Hello friends, this is Sonal Gupta and this is my third video for class 12 history. आज का मेरा चैप्टर है थर्ड हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसमें मैं बताने वाली हूँ किनशिप क्लास एंड कास्ट। क्या होता है इसका मतलब किनशिप का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि किनशिप का क्या मतलब होता है। किनशिप हमारे लिए होता है कि किस तरीके से हम जो फैमिली में रहते हैं, जो हमारी जॉइंट फैमिली होती है, जिस बंदे से वो फैमिली की शुरुआत हुई है उस फैमिली को, पूरे एक परिवार को, या कह सकते हैं कि हम उस पूरी एक हमारी पूरा परिवार बना हुआ है, या हम कह सकते हैं हम जिस फैमिली में रह रहे हैं उनसे जो हम सारी चीज़ें शेयर करते हैं, अपना वर्क भी, अपना फूड भी, हर चीज़, उसे हम किनशिप कह रहे हैं। किनशिप का बेसिकली मतलब होता है फैमिली, इज दैट क्लियर, परिवार। देखते हैं आगे किनशिप कास्ट एंड क्लास। कास्ट भी इसमें हम यूज करेंगे कि किस तरीके की कास्ट होती थी। जैसे कि लोग पहले के टाइम में भी कास्ट को मानते थे, क्लास को मानते थे। 4 वर्गों में डिवाइड था पहले भी हमारी सोसाइटी है वो, और आज भी है। क्या पहले भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा दंगे होते थे क्लास को लेकर कि ये अपर क्लास है, ये लोअर क्लास है, ये मिडिल क्लास है। देखते हैं किनशिप। सबसे पहले हम किनशिप के बारे में जानेंगे कि क्या है ये पूरा। आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ इसके बारे में। इंट्रोडक्शन में क्या है, हिस्टोरियंस यूज टेक्सचुअल रिसोर्सेज टू अंडरस्टैंड दिस पीरियड। जो हिस्टोरियंस थे हमारे, उन्होंने सबसे पहले इसको जानने के लिए एक टेक्स्ट पढ़ा था। एक्चुअली हुआ ये था कि बहुत सारे टेक्स्ट पढ़े गए थे, बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं पहले भी। उन सबको पढ़ के हिस्टोरियन ने और एक अपनी तरीके से अपने उन सारी बुकों में से कुछ कुछ वर्ड्स, कुछ लाइंस चुनकर अपनी एक अलग बुक बनाई है, जो लोग जिसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। ये हमारी मनुस्मृति कहलाई जाती हैं, जिसमें लोग बहुत सारे अपने मन की बातें लिखते हैं, जिसमें मन की तो नहीं कह सकते हम, हाँ ये कह सकते हैं कि उनमें जो घटनाएं घट चुकी हैं उनका विवरण है सारा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक लेते हैं महाभारत। ये जो टाइम पीरियड जिसकी बात हो रही है आपकी टेक्स्ट बुक में, महाभारत, इस पूरे चैप्टर में आपको एक छोटे से महाभारत के टॉपिक से समझाया जा रहा है कि ये चैप्टर कैसे बना है। क्योंकि किनशिप है तो हमारा जो महाभारत का जो ये हुआ था पूरा ये विवरण, ये एक किनशिप के ऊपर ही है। क्योंकि महाभारत जो थी ये भी एक पेटर्निटी के ऊपर है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने लिखा भी है किनशिप एंड पेटर्निटी। इसका मतलब है महाभारत जो थी ये उस पीरियड की बात है, ये हजारों साल पहले जो हो चुकी महाभारत है उसके बारे में हमें बताया गया है। इसको लिखने वाले का नाम था V.S. सुथनकर प्रिपेयर्ड। इन्होंने प्रिपेयर की थी ये, और 1919 में इन्होंने उससे पहले कई सारी बुकें पढ़ी थी, उसमें से लेकर कुछ 13,000 पेजेस की मिलकर ये बनाई गई थी, और इस संस्कृत में बनाई गई थी। और इसको संस्कृत से डिकोड किया गया था हिंदी लैंग्वेज में, तमिल में, इंग्लिश में। अब ये हर लैंग्वेज में है ज़्यादातर। इसमें बताया हुआ है किस तरीके से, महाभारत में बताया हुआ है कि जो राजा थे और जो उसमें लोग थे वो कौन से कहाँ से बिलोंग करते थे। कुरु जनपद मैंने आपको लास्ट अपने सेकंड चैप्टर में भी बताया था अपनी वीडियो में कि जनपद क्या था, जहाँ पे लोग रहते थे। ठीक है, राज्य, उसे जनपद कहा जाता। कई राज्य थे, मगध था, ठीक है, जिसमें चाणक्य मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया था मैंने आपको। एक कुरु था जो कि कौरव और पांडव से मिलकर बना था ये एक राज्य। यहाँ पे कौरव और पांडव रहते थे, ये भी भाई थे, कजन्स थे, इनकी पूरी कहानी थी ये। इसीलिए मैंने आपको बताया किनशिप पे महाभारत का यूज हुआ है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ये किनशिप जो है ये आपकी टेक्सचुअल बुक में भी महाभारत के बारे में, ये नहीं मैंने ये अलग से लिया, ये महाभारत आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। ठीक है, इसमें बताया पीपल बिलोंगिंग टू सेम फैमिली शेयर फूड, वर्क एंड परफॉर्म रिचुअल्स। ठीक है, सब लोग मिलकर, पूरी जॉइंट फैमिली मिलकर, बहुत सारे चाचा ताऊ और कजन्स, बुआ बहन बच्चे, सब मिलकर क्या करते थे, रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। फैमिली में हर चीज़ शेयर करते थे, फूड शेयर करते थे, वर्क शेयर करते थे, सुख दुख सब शेयर करते थे, हंसी मजाक सब होता था। तो ये जॉइंट फैमिली थी ऐसे ही। ठीक है, जैसे कौरव और पांडवों की आपने सुनी होगी पहले भी।
फर्टिलिटी इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो चीज फादर सन को दे रहा है या फिर सन को अपने फादर से मिल रही है, जो हमें पितरों से अपने 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 फादर से कुछ मिलता है, ठीक है, संपत्ति एंड ऑल प्रॉपर्टी। मेटर्निटी होता है कि जो हमें मदर से मिलता हो, जो मदर अपनी डॉटर को दे रही है, वो होता है। एंड इसमें नेक्स्ट आता है आपका, ये था किनशिप। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, उसका मतलब होता है पीपल बिलोंगिंग टू सेम फैमिली। तो आगे समझते हैं। अब आता है रूल ऑफ मैरिजेस। इसमें एक आपको बताया कि किस तरीके के रूल्स होते थे मैरिजेस को लेकर। क्या उस समय भी मैरिजेस जो होती थी वो ऐसी होती थी जो आज के टाइम में होती? यस, आज भी एक लड़की का सही टाइम पे सही लड़के के साथ विवाह होता है, और पहले भी ऐसे ही होता था, सही टाइम पे सही लड़के के साथ विवाह कर दिया जाता था। उनके लिए वेट नहीं किया जाता था, कोई राजा नहीं आता था पहले, मतलब राजा ही होते थे, बट ऐसे नहीं होता था कि हम अगर ड्रीम एज अ सोच के देखें कि हाँ ऐसे होता था, लोग आ रहे हैं, लड़की को चुना जा रहा है, लड़के को चुना जा रहा है। आज के टाइम में थोड़े रिचुअल्स बदल गए हैं, बट है वही चीज। शादी वैसे ही होती है जैसे पहले होती थी, वैसे ही कन्यादान होता है, एक फादर अपनी कन्या का दान करता है, गिफ्ट करता है कन्या को अपनी, ठीक है, वैसे ही सारा सब कुछ देना अपनी लड़की को, जो भी वो एज अ गिफ्ट देना चाहता है। और इसमें बताया नो क्लेम टू रिसोर्स टू वुमेन। वुमेन्स को कोई एज अ रिसोर्स कोई क्लेम नहीं होता था। देयर आर टू सिस्टम, दो तरीके के सिस्टम्स होते थे इसमें भी, एक्सोगामी एंड एंडोगामी। एक्सोगामी होता था मैरी आउटसाइड द किंग, मतलब कि हम अपनी जाति से बाहर किसी से शादी करें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब अगर एक ही जाति के लोग हैं, गोत्र के लोग हैं, जो मैं आपको आगे गोत्र का टॉपिक आएगा नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी, तो अभी मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रही हूँ। क्या होता था, जो गोत्र होते थे, गोत्र अगर हमारा सिमिलर है, मान लीजिए अगर मैं भी गर्ग हूँ और दूसरा भी कोई गर्ग है, तो हम शादी नहीं करेंगे आपस में। लेकिन अगर मेरी गर्ग से अलग कोई गोत्र में शादी होती है तो वो शादी शादी मानी जाती है, ठीक है, आउटसाइड द कीन। एंडोगामी जो इनसाइड द कीन में शादी करते हैं, ठीक है। गर्ल एंड वुमेन्स लाइफ वाज केयरफुली रेगुलेटेड, कन्यादान बाय फादर, नॉर्म्स, कायदे से, ठीक है, मीन्ड टू बी फॉलोड बाय ब्राह्मण्स एंड सोसाइटी। नॉर्म्स कंप्लीट द संस्कृत टेक्स्ट। ये दो टेक्सेस, ये दो उसमें लिखा जाता था, धर्म सूत्र एंड धर्म शास्त्र, ठीक है। टाइप ऑफ मैरिज होती थी पॉलीगामी एंड पॉलीगैंड्री, मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, जिसके पास बहुत सारी वाइफ्स हो, और पॉलीगैंड्री जिसमें एक और होता हो, उसके हस्बैंड्स काफी हो। वुमेन हैविंग मेनी हस्बैंड्स, क्लियर है, मनी हस्बैंड्स। ये आपका आज का टॉपिक था जो मैंने आपको क्लियर करा है। होप सो कि आपको आज की मेरी वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और इसके नेक्स्ट मेरी वीडियो रूल्स एंड मैरिज के बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा गोत्र, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो लोग थे वो गोत्रों को लेकर बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे कह सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सिस्टम्स बना रखे थे कि ऐसे इस वाले गोत्र में शादी नहीं करनी है, हमें इस गोत्र से रिलेटेड ही शादी करनी है। ये सब कुछ धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में लिखा हुआ है। ब्राह्मणों ने मिलकर ये सब कुछ बनाया था हमारे लिए। उन्होंने हमारी सोसाइटी को बहुत सारे बंधनों में बांध भी दिया था, और कुछ अच्छा भी था और कुछ हमारे लिए अच्छा नहीं भी था। जैसे कि गोत्र में ये होता था कि लड़की जब शादी करके अपने पिता के घर से अपने पति के घर जाती है, तो अपने पिता के जो गोत्र होता है वो वहीं छोड़ देती है। उसके नाम के पीछे अब पिता का गोत्र ना लगकर पति का गोत्र लगता है, ठीक है। लेकिन आज का टाइम आप देखते होंगे कि लड़कियां जैसे नाम रख लेती है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम सोनल गुप्ता है, तो मेरा शादी से पहले जो गोत्र था, मैं चाहूँ तो मैं वो भी लगा सकती हूँ, लाइक सोनल गर्ग गुप्ता, लाइक वट एवर, जो भी हमारा एक गोत्र होता है वो हम पहले वाला भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के टाइम में ऐसा होता है, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा क्या होता था, सिर्फ सोनल गुप्ता, लाइक दैट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।